तीर्थ में आकर क्या विशेष पुण्य प्राप्त किया जाता है? हाँ प्यारे, इसलिए कि जाने में जो पाप हो जाते हैं, कि हमने जाना कि ये हमसे पाप हुआ, तो जाने हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए हम घर में उपाय कर लेते हैं। हमने कोई अनुष्ठान करा दिया या मंदिर में जाके प्रायश्चित कर लिया, तो हम समीप में जाते हैं किसी मठ मंदिर के, वहाँ प्रायश्चित कर लेते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करा देते हैं, घर में श्रीमद् भागवत या राम कथा करा देते हैं। ये सोचते हैं कि भाई हमसे ये पाप हो गया, और इसकी भी जानकारी हम दे देते हैं कि देखो हमारे द्वारा ये पाप हुआ, इसलिए हमने प्रायश्चित किया है, अपने घर में ये आयोजन करके, धार्मिक आयोजन करके ये प्रायश्चित किया है, जिससे लोग भी जान जाएं कि हाँ इन्होंने प्रायश्चित किया है। लेकिन प्यारे, जाने में और अनजाने में जो पाप होते हैं, यहाँ डबल लाभ है। भाई अनजाने में जो पाप हुआ उसकी जानकारी आपको नहीं है कि अनजाने में हमने क्या पाप किया, लेकिन जाने में अनजाने में जो भी पाप हमारे जीवन में हो जाते हैं, उन पापों का प्रायश्चित जैसे ही हम तीर्थ में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही जाने अनजाने के पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है प्यारे। और जो हम वहाँ धार्मिक अनुष्ठान में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं, उस धार्मिक अनुष्ठान में हमारी जो सहभागिता हुई है, उससे जो पुण्य अर्जित हमने किया है, उस पुण्य के प्रभाव से केवल मेरा ही अकेला कल्याण नहीं होता है, मेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। इसलिए तीर्थ में कथा सुनना अथवा कथा करवाना, कथा में उपस्थिति दर्ज कराना और अनुराग पूर्वक श्रवण करना पूरे मनोयोग से, ये जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है। और इससे हमारी कई पीढ़ियों का कल्याण होगा। जितने अमंगल ग्रह हैं, वो संपूर्ण अमंगल ग्रहों को दूर करने के लिए फिर अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, स्वयं रामेश्वर भगवान की जिम्मेदारी है कि वही सारे अमंगल अब हमारे दूर करेंगे। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब तो हमने संपूर्ण जिम्मेवारी किसके ऊपर छोड़ दी है? रामेश्वर भगवान के ऊपर। ये रामेश्वर नाथ भगवान जो विराजमान, बहुत बड़ा पुण्य आपने अर्जित किया है। 4 धामों में विशेष धाम का दर्जा प्राप्त हुआ है रामेश्वर धाम को। ये साधारण धाम नहीं है। भगवान राम को भी अगर विजय मिली है, तो विजय भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मेरे बल से मुझे विजय नहीं मिली, मैंने राक्षसों को जो मारा है वो अपने बल से नहीं मारा, फिर भगवान शिव की कृपा से मारा है, और वो रामेश्वर नाथ भगवान है और कोई दूसरा नहीं। रामेश्वर नाथ भगवान की कृपा से मैंने लंका के राक्षसों को मारने की ताकत हासिल की है। सबसे पहले तो भगवान शिव का ही अभिषेक किया यहाँ स्थापन करके, और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ की। लंका के सम्रांगण में जो भी सफलता मिल रही है, वो सारी सफलता की जिम्मेवारी किसने संभाली? जल्दी बोलो। श्री रामेश्वर नाथ भगवान ने। एक बात आपको बतावें, लंका में जो राक्षस रहते थे, उन राक्षसों को मारने के लिए, उनके संहार के लिए रामेश्वर नाथ भगवान की स्थापना की गई और इनका अभिषेक किया गया, इनका अर्चन वंदन किया गया, और इनसे संपूर्ण शक्ति अर्जित की, अर्थात लंका के विजय के क्रम में संपूर्ण जिम्मेवारी रामेश्वर नाथ भगवान को दे दी गई भगवान राम ने। लेकिन आपके जीवन में भी तो कुछ राक्षस हैं जो आपको परेशान करते हैं। बहिरंग दृष्टि से आप व्यापारी हैं, तो आपके व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, वो भी राक्षस से कम नहीं है। आप यदि अधिकारी हैं
तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बाधा पहुंचा रहे हैं। बोलो भाई, वो भी एक राक्षस ही हैं, बोलो हैं कि नहीं। आप यदि राजनेता हैं तो निश्चित रूप से वो आपके राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना लगा रहे हैं, वो भी तो राक्षस ही हैं। आप यदि भक्त हैं तो आपकी भक्ति में भी वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये बहिरंग राक्षस हैं, लेकिन अंतरंग राक्षस और खतरनाक हैं। इन राक्षसों को, जो बहिरंग राक्षस हैं, इन राक्षसों को अस्तित्वहीन बनाने में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग लगा सकते हो, लेकिन जो हमारे अंदर राक्षस बैठे हैं, इन राक्षसों को मारने के लिए आपने क्या उपाय सोचा? बात समझ में आ रही है ना? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अंदर जो आपके हृदय के अंदर राक्षस बैठे हैं, उन राक्षसों के अस्तित्व को मिटाने के लिए कौन सा उपाय सोचा? आपको पहले ये जानकारी तो मिले कि अंदर कौन कौन राक्षस बैठे हैं। अगर यही जानकारी न मिली कि अंदर कौन कौन राक्षस बैठे तो हम क्या समझें? तो देखो भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बोलो ये 6 प्रकार के राक्षस हैं कि नहीं? और ये कहाँ रहते हैं? बोलो, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। और ये बड़े खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक राक्षस हैं ये। इन राक्षसों को कैसे मार पाओगे तुम? आप कहोगे महाराज फिर इन राक्षसों को मारें तो? अरे इन राक्षसों को मारोगे अंदर के तो पहले तुम ही मारो। क्यों भाई? तब मारो तो फायदा क्या होगा? याद रखना, इन राक्षसों को हृदय से बाहर निकालने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो खड़ विकार हैं, ये 6 खतरनाक जो राक्षस हैं, जो हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं, जो मोक्ष में बाधा बने हुए हैं, हमारी प्रगति में भी बाधा बने हुए हैं, हमारे जिंदगी के बहुत बड़ी बाधा हैं ये। इनको दूर करने के लिए हमें बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, हमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रामेश्वर धाम में आकर के रामेश्वर नाथ की कृपा का प्रयोग करना पड़ेगा। इनकी कृपा अगर हो जाएगी तो ये अपने आप भाग जाएंगे। बोलो भाग जाएंगे कि नहीं? अपने आप भाग जाएंगे। बस हमने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया रामेश्वर नाथ भगवान के चरणारविंदों में। बोलो किया कि नहीं किया? बस अब रामेश्वर नाथ भगवान ही हमारी संपूर्ण जिम्मेवारी वहन करेंगे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।